और ये भारत की बात है कि शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन इमरान खान घर में टेलीविजन ताकते रहेंगे और खुद के मुकद्दर को कोसेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका में है, लेकिन इमरान खान कहां है? बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में लैंड कर चुके हैं। कुछ इस अंदाज में देखिए, प्रधानमंत्री उतरे, वहां पहले से उनका एक डेलीगेशन इंतजार कर रहा था, खुद हाथ में छाता लेकर प्रधानमंत्री विमान से नीचे आए, ये तस्वीर। लेकिन प्रधानमंत्री जब पहुंच गए, लोग उनका इंतजार कर रहे थे, वो भीड़ की तस्वीर एम्बियंस के साथ जरा दिखाऊं। ये देखिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, हाथों में झंडे लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, एक नजर देख लेने के लिए। देखिए, सबके हाथ में मोबाइल है, सब मोबाइल से उनका वीडियो बना रहे हैं, एक फोटो उनके साथ खींच लेना चाहते हैं, एक सेल्फी ले लेना चाहते हैं। ये देखिए, ये वो हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, प्रधानमंत्री के दीदार के लिए बेकरार थे। मोदी मोदी के नारे उस दौरान वहां लगने लगे। जो एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, कैसे प्रधानमंत्री को देखते ही मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। ये था पीएम का भव्य स्वागत। बहरहाल पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, उनका स्वागत कुछ इसी अंदाज में होता है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। पहुंचने के बाद क्या लिखा प्रधानमंत्री ने, इतना भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री का ट्वीट देखिए, गर्मजोशी से स्वागत के लिए वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय का आभारी हूं, यह कहा प्रधानमंत्री ने। प्रवासी भारतीय हमारी ताकत हैं, ये वो लोग जो बाहर खड़े थे। ये काफी प्रशंसनीय है कि कैसे भारतीय प्रवासियों ने दुनिया भर में खुद को प्रतिष्ठित किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट था। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं सीधे अमेरिका। सोशल मीडिया पर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका में है, लेकिन ये इमरान खान कहां है? क्योंकि सबसे ज्यादा कुड़हन और जलन इमरान खान को हो रही होगी कि है कहां है इमरान। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है कि इमरान खान गोल कहां है। कैसे देखेंगे आखिर वो प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन को? तो जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, तो पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर, अमेरिका जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते इमरान खान। इसके अलावा देखिए जरा, चल रहा है सोशल मीडिया पर, दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए और पूछा जा रहा है पाकिस्तान को पूछने वाला कोई नहीं है। यह है सोशल मीडिया पर चल रहा है। लोग कह रहे हैं भारत में मोदी का 24 घंटे कवरेज हो रहा है और पाकिस्तान के टेलीविजन, न्यूज मीडिया सीधे इमरान खान से सवाल पूछ रहा है। हिंदुस्तान में और दुनिया में अमेरिका में मोदी का डंका और भारतीय मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है और बता रहा है भारत के लिए कितने फख्र और गर्व की बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया पूछ रहा है कहां छिपे इमरान खान, आखिर इमरान खान बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? चारों तरफ इमरान का मजाक उड़ रहा है। भारत में देखिए जरा क्या सवाल हो रहा है सोशल मीडिया पर। कई देशों के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे राष्ट्राध्यक्षों से, लेकिन इमरान खान के पास ऐसा कोई मौका नहीं, कोई बुलाता नहीं, कोई न्योता नहीं देता। तालिबान को बुला रहे थे सार्क में, वो भी बैठक कैंसिल हो गई। भारत के लिए देखिए सोशल मीडिया पर, अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन से मिलेंगे और इधर इमरान खान की तरफ देखिए जरा, इमरान को कोई भाव नहीं दे रहा है और बाइडेन तो फोन भी नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इमरान खान की परेशानी है। हिंदुस्तान के संदर्भ में देखिए कि तालिबान पर सदी कूटनीति से दरअसल फायदा हुआ है, दूसरी तरफ तालिबान के साथ खड़े होने का इमरान खान को नुकसान हुआ है। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्शन में है, दूसरी तरफ इमरान खान के विदेश मंत्री जो हैं कुरैशी, वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, यह हकीकत है। बहरहाल इमरान खान दरअसल कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है। आज ही उनके व्यस्त कार्यक्रम है, कल तो वो बाइडेन से मिलेंगे, लेकिन आज उनके कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है आइए आपको बताता हूं जल्दी से। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कुछ इस तरह है, सिर्फ आज का मैं आपको बता रहा हूं। 7:10 अब से पहले कंपनीज के सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। रात 11 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी, स्कॉट मॉरिसन के साथ। ये अगली बैठक जो 12:45 पर होगी, ये बहुत दिलचस्प बैठक होगी, क्योंकि ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात है उनकी। इसके अलावा आपको बताऊं, 3 बजे जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सीईओ से मिल रहे हैं।
कंपनी जो अमेरिका में उनके सीईओ से मिल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मुलाकात सॉफ्टवेयर कंपनी क्वालकॉम के सीईओ को आप देख रहे हैं, क्रिस्टियानो अमान, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। अब मैं आपको बताऊं सीईओ से मिलने का मतलब क्या है। सीईओ से मिलने का सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं। अमेरिका गए हैं तो भारत के लिए क्या लेकर आएंगे, आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए आखिर प्रधानमंत्री अमेरिका से क्या लाएंगे, आइए अब आपको बताता हूं। सीईओ से मुलाकात का सीधा मतलब है कि हिंदुस्तान में कारोबार हो। तो प्रधानमंत्री देखिए किससे मिले, सीईओ, क्वालकॉम के सीईओ, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिनका नाम है क्रिस्टियानो अमान, जो अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ हैं। और आपको बताऊं 5G टेक्नोलॉजी में इस कंपनी को महारत हासिल है, तो संभव है हिंदुस्तान के लिए कुछ और दरवाजे खुले। इसके अलावा प्रधानमंत्री शांतनु नारायण से मिल रहे हैं, जो एडोबी के सीईओ हैं। एडोबी आपको बताऊं मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है एडोबी, और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत मजबूत पकड़ है, तो संभव है वहां से भी हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आए। इसके अलावा मार्क विडमर, जो कि फर्स्ट सोलर के सीईओ हैं, सोलर पैनल बनाने वाली यह कंपनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौर ऊर्जा से एक अलग लगाव है, गांव गांव तक कैसे सोलर पैनल लगे ये पूरे देश ने देखा है। सबसे सस्ते सोलर पैनल बनाती है मार्क विडमर की यह कंपनी, इनसे भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। इसके अलावा ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन से प्रधानमंत्री मिलेंगे, और इस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है दरअसल ये, आपको बताऊं, और रियल एस्टेट में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो भारत के लिए क्या विदेश से रियल एस्टेट के दरवाजे भी खुलेंगे। इसके अलावा विवेक लाल, जो कि सीईओ है जनरल एटॉमिक्स के, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। एनर्जी और डिफेंस के सामान बेचती है ये जनरल एटॉमिक्स, और प्रीडेटर ड्रोन का नाम आपने सुना होगा, ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन बनाने में यह कंपनी अव्वल है। और खबर यह है कि हिंदुस्तान प्रीडेटर ड्रोन इनसे खरीद लेगा तो भारत की ताकत, सैन्य क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए जरा आपको प्रीडेटर ड्रोन दिखाता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रीडेटर ड्रोन खरीद सकते हैं, जरा मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये आपकी वॉल पर आ गया है, इसे बोलते हैं प्रीडेटर ड्रोन। जिस सीईओ से मिल रहे हैं उन्हें आप देख रहे हैं, यही ड्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर खरीदेंगे। कई ड्रोन आएंगे। इन ड्रोन्स के आने के बाद खासियत क्या है जरा देखिए, हिंदुस्तान आने के बाद आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा और हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। देखिए जरा, आपको जल्दी से खासियत मैं बताने जा रहा हूं इस प्रीडेटर ड्रोन की स्पेशलिटी देखिए। भारत 30 ड्रोन खरीदेगा, यह प्रीडेटर ड्रोन 30 खरीदेगा हिंदुस्तान। 22,000 करोड़ का सौदा है, 22,000 करोड़ का सौदा है। जनरल एटॉमिक से यह समझौता हिंदुस्तान का होगा। गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल से लैस होगा। ये जो आप प्रीडेटर देख रहे हैं, इसमें मिसाइल और गाइडेड बॉम्ब होंगे, यानी ये वहां दुश्मन के इलाके में जाकर बॉम्ब गिराएगा और वापस आ जाएगा। सेंसर, लेजर निर्देशित बॉम्ब ले जाने में सक्षम है ये, सबसे बड़ी खूबी ये है। और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस है, यानी ये मिसाइल ले जा सकता है हवा में, यानी पाकिस्तान में घुसकर उसे मारने की क्षमता ये रखता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये नौसेना, थल सेना और वायुसेना को ये प्रीडेटर ड्रोन दिया जाएगा। अब सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका ऐसे ही नहीं गए, खुफिया मिशन, निगरानी, एयर सपोर्ट में हिंदुस्तान को मदद मिलेगी और ताकत बढ़ेगी, इसकी बहुत जरूरत है। अमेरिका ने इस प्रीडेटर ड्रोन से बहुत से आतंकियों को ढेर किया है, आपको बताएं बड़ी चीज ये। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट क्या किया है, प्रधानमंत्री किस किस से मिलने वाले हैं, क्या लिखा है उन्होंने, देखिए जरा। वॉशिंगटन में हूं, प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं, अगले 2 दिनों में राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से मुलाकात होगी। इस दौरे पर क्वाड बैठक में भी हिस्सा लेंगे, यह प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। तो आइए अब जरा आपको बताने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री कमला हैरिस से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जापान के और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिलेंगे, क्या कुछ बात होगी देखिए जरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हस्ती से मिलने वाले हैं, और वो हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। जब यह मुलाकात होगी तब इतिहास भी बनेगा। यह पहली बार होगा जब अमेरिकी सरकार में नंबर 2 की हैसियत का कोई शख्स भारतीय मूल का होगा, और वो एक भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा होगा। अमेरिकी मीडिया भी इस मुलाकात को बहुत खास नजरिए से देख रही और वैसे ही रिपोर्ट भी कर रही।
जैसे इंडियन मीडिया इस मुलाकात का कवरेज कर रही है। कमला हैरिस ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से 3 जून को फोन पर बात की थी। अमेरिकी सरकार के मुताबिक इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा भारत अमेरिका की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करना, इनमें खासतौर पर स्वास्थ्य, लोकतंत्र, मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन शामिल है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भारत से नाता है, यह सबसे ज्यादा दिलचस्प है। कमला हैरिस की मां, आपको बताऊं कि श्यामला तमिलनाडु के चेन्नई की रहने वाली हैं। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के रहने वाले हैं। दोनों दरअसल अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे और शादी करके वहीं बस गए। सबको याद होगा कि कैसे जब कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब भारत में भी बहुत जश्न हुआ था। यह तस्वीरें सबके जहन में ताजा है। आज रात प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच 2019 के बाद यह पहली मुलाकात होगी। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान के रिश्ते कितने मजबूत हुए, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब G20 की बैठक के बाद स्कॉट मॉरिसन ने एक सेल्फी पर ट्वीट करते हुए लिखा था, कितना अच्छा है मोदी। स्कॉट मॉरिसन के शब्द थे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए लिखा था, मैं द्विपक्षीय रिश्तों की ऊर्जा देखकर चकित हूं। प्रधानमंत्री मोदी की आज एक और बड़ी बैठक होने वाली है और वो है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से। बहुत साफ है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात इस मायने में अहम है क्योंकि भारत समेत ये तीनों देश क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसे चीन की चुनौती को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अब आप बखूबी समझ सकते हैं इस बैठक के मायने क्या हैं। अब आपको मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका में, उन्होंने अमेरिका में कदम रख दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने अमेरिका में कदम रखा, दूसरा अग्नि मिसाइल का टेस्ट। और इससे हुआ क्या, चीन को मोदी का यह अग्नि संदेश है, इसलिए जिनपिंग परेशान है। आपको बताएं कि जिनपिंग के लिए पहली दिक्कत यह कि उनको चौतरफा घेर लिया गया है। उन्हें यही गले नहीं उतर रहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर बाइडेन से मिल रहे हैं, भारत में अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट है। सबसे ज्यादा परेशान जिनपिंग को यही कर रहा है। इसलिए क्वाड हो, ऑकस हो या फिर अग्नि 5 हो, सबसे जिनपिंग को परेशानी है। जरा रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में मोदी, चीन में खलबली। अग्नि की तपिश से झुलसेगा चीन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो चुका है। पूरी आन बान और शान से पीएम मोदी अमेरिका की सरजमी पर उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री अगले 2-3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ताएं करने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे द्विपक्षीय वार्ताएं हैं जापान के प्रधानमंत्री सुगा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ और सबसे बड़ी ऑफ कोर्स राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के साथ अमेरिका की। और उसके अलावा क्वाड समिट जो है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से बैठक होने वाली है। लेकिन दुनिया के सुपर पावर बनने की चाह रखने वाला चीन मचल रहा है। उसे नरेंद्र मोदी का अमेरिका पहुंचना रास नहीं आ रहा, क्योंकि वो जानता है कि उसके सुपर पावर बनने के सपने को भारत चकनाचूर कर देगा। दरअसल चीन और अमेरिका के झगड़े के बीच भारत एक अहम किरदार है। ऐसा किरदार जो न सिर्फ उसका सपना पल भर में तोड़ सकता है, बल्कि उसके तमाम मंसूबों पर पानी भी फेर सकता है। इसकी शुरुआत भारत ने कर दी है। और आइए अब आपको जल्दी से बताने जा रहे हैं चीन की परेशानी क्या है। चीन हर चीज से परेशान है। देखिए जरा जल्दी से मैं ग्राफिक्स दर्शकों को दिखाऊं। चीन को हर चीज गले नहीं उतर रही है। देखिए जरा, सबसे पहले क्वाड पर चीन क्या कह रहा है। क्वाड पर कह रहा है चीन कि 4 विरोधी देशों का गुट है। 4 दुनिया के विदेशी देशों ने गुट बना लिया है, चीन को घेर रहा है क्वाड। चीन का कहना है इनका मकसद है सिर्फ हमें घेरना। क्वाड चीन विरोधी क्लब है, चीन ये कह रहा है। क्वाड ही नहीं, एक और देखिए अगला जरा, अग्नि 5 की टेस्टिंग हो रही है, चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चीन क्या कह रहा है, हिंदुस्तान हथियारों की होड़ में लगा है, चीन का कहना है। इसके अलावा यूएन से भारत को रोकने की गुहार लगाई है चीन ने कि हिंदुस्तान को रोको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव का
अब हवाला दे रहा है 1172 का उल्लंघन है, यह कहना है चीन का। इसके अलावा ऑकस देखिए, चीन को हर चीज से परेशानी। ऑकस गुटबाजी से अशांति आएगी, चीन का यह कहना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। चीन कह रहा है हथियारों की होड़ और ज्यादा तेज हो जाएगी इस गठबंधन से। चीन क्या कह रहा है? परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। चीन सोचिए खुद कुछ भी करता रहे, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्क कुछ करेंगे तो चीन ये करता है। चीन का कहना है परमाणु युद्ध का और ज्यादा खतरा पूरी दुनिया में फैल जाएगा, यह है चीन का कहना। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चीन की परेशानी है क्या। चीन को डर सता रहा है कि अब तक जो दबदबा और दादागिरी उसकी चलती रही है वो अब नहीं चलेगी। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये होने जा रहा है कुछ ऐसा। चीन के खिलाफ कैसे चक्रव्यूह होगा, ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ये आप अमेरिका देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जापान और ये हिंदुस्तान। और चीन दरअसल ये हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, चीन अब तक यहां पेट्रोलिंग भी करता है अपनी पनडुब्बियों के जरिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस हैं। तो चीन इस पूरे इलाके में दादागिरी दिखाता है। अमेरिका क्या कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया को ऑकस के जरिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है, पनडुब्बियां 12 दे रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? हिंदुस्तान और जापान को, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया क्वाड में। क्वाड में ये मुल्क शामिल है, हिंदुस्तान और अमेरिका, और ये मिलकर चीन की ये जो दादागिरी है इस समंदर में, ये खत्म करने वाले हैं। चीन को सबसे ज्यादा यही परेशान कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो सबमरीन जो दरअसल अमेरिका देने वाला है, वो मैं इसी वॉल पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सबमरीन जो पानी के अंदर रहती है, इसे कहते हैं सबमरीन। चीन को खतरा यही है कि अब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की 12 सबमरीन घूमेंगी इस तरह। चीन वहां उसके बाद दबंगई दिखा नहीं पाएगा। चीन की दबंगई समंदर में खत्म हो जाएगी, यह चीन को गले नहीं उतर रहा है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर अमेरिका को देशों के समूह और संगठन बनाने की जरूरत पड़ क्यों रही। क्यों अमेरिका को हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाने की जरूरत पड़ रही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अगर आपने समझ लिया तो आप ये जो सारा घमासान मचा है यह समझ जाएंगे कि आखिर ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं। देखिए जरा, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं चीन की दरअसल घेराबंदी कैसे हो रही है। देखिए जरा, क्वाड का नाम आपने सुना है, और ये देखिए जरा, जिनपिंग बीच में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जो बाइडेन को आप देख रहे हैं, योशिहिदे सुगा को आप देख रहे हैं, और इसके अलावा स्कॉट मॉरिसन को देख रहे हैं। चीन को इन चारों देशों ने घेर लिया है, इसी को कह रहे हैं क्वाड। क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। समुद्र से सैन्य सहायता तक आपसी मदद होगी, यानी ये सारे देश समुद्र के मामले में, आर्मी के मामले में, हथियारों के मामले में एक आपसी मदद करेंगे एक दूसरे देश की। ये चीन को परेशान कर रहा है। ये क्वाड का जो संगठन है, ये टेक्नोलॉजी की बड़ी डील, इसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे का सहयोग और मदद करेंगे, इससे चीन घिरेगा। सभी देशों से चीन के रिश्ते बहुत तल्ख हैं। जितने देश आप देख रहे हैं, इनके रिश्ते चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। और जो मैंने अभी आपको नक्शा दिखाया हिंद और प्रशांत महासागर का, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना इन मुल्कों का मकसद है कि चीन को इस एरिया में हमें रोक लेना है। चीन की जो अब तक दादागिरी थी उसे रोकना है। इसके अलावा दूसरा मैं आपको दिखाता हूं घेराबंदी। देखिए जरा, ऑकस, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यानी इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। ये इस तरह से चीन, ये 3 देश मिलकर घेर रहे हैं, यानी बाइडेन है इसमें, बाइडेन के अलावा बोरिस जॉनसन है और स्कॉट मॉरिसन है। ये 3 लोग चीन को घेर रहे हैं। कैसे? एक नया मिलिट्री अलायंस है, यानी ये अलायंस बहुत घातक है। ये सैन्य अलायंस है, मिलिट्री अलायंस, गठबंधन है आप इसे कहेंगे। हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन हुई है, और इस डील में क्या है देखिए जरा। इस डील में यूएस यानी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी की तकनीक देगा, इसलिए चीन परेशान है। चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाना इनका मकसद है। चीन की आक्रामकता को कैसे रोक दिया जाए, यह है ऑकस की दरअसल खूबी और ऑकस इस तैयारी में। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्यों अमेरिका को यह जरूरत क्यों पड़ रही है। यह जरा आप ध्यान से देखिए, क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए, अमेरिका कैसे अर्श से फर्श पर आ गया। सबसे पहले आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीर, पहली तस्वीर देखिए जरा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे एक तरफ आप देख रहे हैं WTO। चीन ने क्या किया, 2001 की बात है। सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2001 की दोनों तस्वीर है, एक चीन की है,
चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन ने एंट्री की। दुनिया को सस्ता माल बेचना शुरू किया चीन ने 2001 में और अपनी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ा लिया। 2001 में अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका में 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। अमेरिका ने अपनी फौज अफगानिस्तान में उतार दी। अमेरिका युद्ध और जंग में शामिल हो गया, पैसा पानी की तरह बर्बाद करने लगा। अरबों रुपया अमेरिका ने फूंक दिया। और चीन क्या कर रहा था? 2001 से तरक्की कर रहा था, अपना सामान पूरी दुनिया में बेच रहा था। ये 2001 की बात है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। 2008 में देखिए जरा, 2008 में क्या हुआ? 2008 में चीन क्या कर रहा था? बीजिंग ओलंपिक कर रहा था। शानदार बीजिंग ओलंपिक का आगाज किया चीन ने। ओलंपिक जब शानदार हुआ तो चीन में टूरिज्म बढ़ा, पर्यटन बढ़ा, तो चीन में कारोबार बढ़ा और उसके बाद चीन की इकोनॉमी और तेजी से ग्रो हुई। दूसरी तरफ देखिए अमेरिका में क्या हो रहा था? 2008 में अमेरिका में मंदी आ गई थी। अमेरिका के बैंक लुट गए, बर्बाद हो गए, कर्ज में डूब गए थे। 2008 में अमेरिका का हाल यह था। न सिर्फ अमेरिका से जुड़े हुए मुल्क भी बर्बाद हो रहे थे, लेकिन चीन लगातार तरक्की कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, 2013 की तस्वीर देखिए जरा। 2013 में क्या हो रहा था? 2013 में शी जिनपिंग अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। शी जिनपिंग का एक नारा था कि उनको डेमोक्रेसी में, उनको लोकतंत्र पे कोई विश्वास, कोई भरोसा, कोई यकीन नहीं। उनका मकसद था कि चीन को आगे बढ़ाना है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए अमेरिका में क्या हो रहा था? बराक ओबामा के राज में शटडाउन हो रहा था। इस शटडाउन होने से क्या हुआ? लाखों लोग बेघर हो गए। और इस बेघर होने से क्या हुआ? ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर यह संकट मंडरा रहा था। तो अब आप इसे ध्यान से देखिए, चीन आगे बढ़ रहा था और अमेरिका नीचे गिर रहा था। इसलिए अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसे आज चीन से लड़ना पड़ रहा है और लड़ने के लिए यह संगठन और समूह बनाने की जरूरत आन पड़ी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे फिर शुरू होने वाला है गृह युद्ध। जी हां, हालात ऐसे बन गए, क्या फिर से एक युद्ध शुरू होने की स्थिति है? क्या शीत युद्ध जैसी स्थिति बन रही है? क्यों? क्योंकि खुद ये जो बाइडेन ने बेशक इसको नकारा हो, लेकिन चीन कह रहा है हालात ऐसे ही बन रहे हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। क्या अमेरिका और चीन भिड़ने वाले हैं? क्या दुनिया के देशों के बीच होने वाला है घमासान? बाइडेन और जिनपिंग क्यों कर रहे हैं युद्ध की बात? ऑकस और क्वाड ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। चीन के सुपर पावर बनने की रेस में ये दोनों गुट बड़ी बाधा बनने वाले हैं और ड्रैगन इसी को लेकर परेशान है। चीन को यह बात अखर रही है कि अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो गुट बना रहा है उससे पूरी दुनिया में शीत युद्ध हो जाएगा। इसलिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बोलना पड़ा कि हम कोल्ड वॉर नहीं चाहते। We are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges. लेकिन ऑकस डील के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। चीन ने कहा यह शीत युद्ध की मानसिकता को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु तकनीक देना गैर जिम्मेदाराना है। इससे परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब बाइडेन के शीत युद्ध वाले बयान के बाद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने यूएन महासभा में कहा कि उनका देश कभी भी सर्वशक्तिमान होने या पूरी दुनिया में आधिपत्य जमाने की दौड़ में शामिल नहीं होगा। जिनपिंग ने कहा चीन हमेशा से दुनिया की शक्ति और विकास के लिए काम करता है। और आइए अब आपको बताते हैं चीन को तकलीफ क्या है। यही वजह है कि ऑकस और क्वाड ने ड्रैगन की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल इंडो पैसिफिक, जिसे आप हिंद प्रशांत महासागर कहते हैं, इस इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे को अमेरिका संतुलित करना चाहता है, रोकना और थामना चाहता है। और इसी वजह से अमेरिका ने बहुत सोच समझकर जिनपिंग के लिए एक रणनीति तैयार की। अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलिया को तकनीक देने से चीन पर बौखलाहट साफ दिख रही। दरअसल अमेरिका ने यह नई शुरुआत की थी जिसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। चीन ने इस डील पर कड़ा ऐतराज जताया। साथ ही चीन की मीडिया ने भी
इसकी कड़ी आलोचना की। बाकायदा ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, इस डील से ऑस्ट्रेलिया ने खुद को चीन का विरोधी बना लिया है। हिंद प्रशांत महासागर इलाके में 2 सागर हैं, यहां से दुनिया भर में 42% एक्सपोर्ट होता है और यहां चीन का बढ़ता दखल अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है। ऑस्ट्रेलिया के पास परमाणु पनडुब्बियों का होना इस इलाके में अमेरिकी प्रभाव के लिए जरूरी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रिटेन इस ऑकस का तीसरा देश है और उसके भी चीन से संबंध बेहतर नहीं। ऑकस के साथ ही क्वाड ने भी जिनपिंग को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल इन दोनों संगठनों के दोनों देशों से चीन की तनातनी है और इसी वजह से चीन की नजर क्वाड की होने वाली बैठक पर टिकी है, जहां अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने वाले हैं। बहरहाल बात चीन की हो गई और अब बात करते हैं तालिबान की। बात करते हैं तालिबान के खात्मे की, क्योंकि पंजशीर में क्या हो रहा है, पंजशीर में कैसे तालिबान के खिलाफ खड़े हैं अहमद मसूद। लेकिन न सिर्फ अहमद मसूद, अब करीम खलीली जो इनके बगल में आप देख रहे हैं, ये भी तालिबान के खात्मे के लिए आगे आने वाले हैं। तस्वीर में दिखाऊंगा कैसे करीम खलीली ने तय कर लिया। आपको बताएं, ये उपराष्ट्रपति रहे करीम खलीली अफगानिस्तान के। इनका कहना है कि अब ये अहमद मसूद, न सिर्फ अहमद मसूद, बाकी जो जातियां हैं उनके साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए जरा रिपोर्ट। मसूद के बाद तालिबान को नई ललकार। तालिबान के खिलाफ हजारा नेता की हुंकार। अब तालिबान से फिर होने वाली है महाजंग। पंजशीर में अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अब तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति करीम खलीली भी खड़े हो गए। करीम खलीली ने तैयारी कर ली है कि वो अफगानिस्तान के बाकी विद्रोहियों के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। करीमी ने ऐलान कर दिया है कि हजारा युद्ध के मैदान में लौट रहे हैं। इस जंग में उनके साथ उज्बेक और ताजिक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अगर हमारे बारूद को चिंगारी दी तो अंजाम खौफनाक होगा। अब तालिबान के कोर्ट में है। 4 दहाइयों पर मबनी जंग से अफगान अवाम मुसीबत और परेशानी का शिकार हैं। हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और ये सिर्फ अफगान हुकूमत की ख्वाहिश और मंशा नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के तमाम सियासी तबकात और जिहतों की भी ख्वाहिश है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर करीम खलीली है कौन। करीम खलीली ने आखिर अब तालिबान से लोहा लेने की ठान ली है। ये है करीम खलीली, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हामिद करजई के दौर में। प्रमुख हजारा जातीय से आते हैं। हजारा समुदाय जो अफगानिस्तान में है, शिया समुदाय का दरअसल एक हिस्सा है हजारा समुदाय, जो एक प्रतिमा ढाई गई थी। हामिद करजई के करीबी रहे हैं, उनके नजदीकी रहे हैं। अफगानिस्तान में गृह युद्ध खत्म कराया था उस दौर में करीम खलीली ने। तालिबान से जंग में बहुत अहम भूमिका निभाई है इन्होंने, ये इनका तारुफ था। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दरअसल कैसे तालिबान हजारा समुदाय के लोगों को निशाना बना रहा है अफगानिस्तान में। ये देखिए, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं एम्बियंस के साथ, अगर मैं दिखाऊं, सड़क पर चल रहा था एक शख्स, उसने उसका नाम पूछा, उसने बताया कि वो हजारा समुदाय से आता है और तालिबान ने उससे गोली मार दी। इनको शिया बर्दाश्त नहीं और हजारा समुदाय शिया समुदाय का एक हिस्सा है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अहमद मसूद दरअसल पंजशीर घाटी में है और युद्ध के लिए तैयार है। तालिबान के खिलाफ हजारा समुदाय हुंकार भर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अहमद मसूद के लड़ाके भी पहाड़ियों पर घात लगाकर बैठे हैं और अफगानिस्तान से आतंक का खात्मा करने की तैयारी कर रहे हैं। मसूद के लड़ाके पंजशीर की पहाड़ियों तालिबान में युद्ध के लिए वहां तैयार हो रहे हैं। एनआरएफ के कमांडर अपने योद्धाओं को तालिबान से जंग का हुनर सिखा रहे हैं, ताकि जब तालिबान के साथ आमना सामना हो तो एक ही प्रहार में आतंकियों को लड़ाके धूल चटा सकें। आपको बताया हालांकि पंजशीर की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पूरी घाटी तालिबानी कब्जे से आजाद हो चुकी है और मसूद के लड़ाके पहाड़ियों से घाटी पर पैनी नजर रख रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें एनआरएफ पंजशीर की निगरानी करती नजर आ रही है और घाटी पूरी तरह से फिलहाल खाली है। उधर पंजशीर के इस वीडियो को देखने के बाद तालिबान भी बौखला गया है। उसने एक और वीडियो जारी किया है। ये वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरों में आतंकी आधुनिक हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं और तालिबान ये दावा कर रहा है कि पंजशीर में तालिबान का ही कब्जा है।
आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पिछले दिनों तालिबान दरअसल अब प्रोपेगेंडा चला रहा है, उसकी पकड़ में एनआरएफ के लड़ाके नहीं आ रहे हैं। तो तालिबान क्या कह रहा है, तालिबानी ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर साझा की गई अमरुल्लाह सालेह की कि अमरुल्लाह सालेह, और ये कहा गया, ये झूठी खबर फैलाई गई कि अमरुल्लाह सालेह यूएई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में बैंक में है, और बैंक में अपने पैसे के बारे में पूछने गए कि कितना पैसा लूट कर लाया हूं। ये तालिबान का कहना है, ये फेक तस्वीर तालिबान साझा कर रहा है। लेकिन सालेह का आखिरी वीडियो जो पिछले दिनों आया, जो हमने आपको दिखाया था, ये उनके भाई के मौत के बाद उनका ये रोता बिलखता एक वीडियो सामने आया था। लेकिन सालेह कहां, ये बड़ा सवाल है। और कैसे पंजशीर का प्लान बी तैयार हुआ है, ये आपको बताने की कोशिश करता हूं। अमरुल्लाह सालेह कहां है, पंजशीर में है, वाकई यूएई में है जो बात कह रहा है तालिबान। सालेह कहां है अभी तक नहीं पता है। एक बात, तजाकिस्तान में सालेह के होने की खबर है कि वो तजाकिस्तान में हो सकते हैं। इसके अलावा पलटवार के लिए तजाकिस्तान पहुंचे हैं क्या सालेह, क्योंकि प्लान ए मसूद लड़ रहे हैं पंजशीर में, सालेह तजाकिस्तान में तैयारी कर रहे हैं। पंजशीर का प्लान भी हो सकता है सालेह कि वहां से तैयारी करके उसके बाद तालिबान पर पूरी तैयारी से हमला करें। अमरुल्लाह सालेह दरअसल इस तैयारी में है कि वो तजाकिस्तान से मदद लेकर, सैन्य ताकत हो या आर्थिक ताकत हो, वो लेकर उसके बाद तालिबान को जवाब दें। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।